एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 17। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 -1, इसके एलिमेंट है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। हमें इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, किसी तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं लेट ए। मैट्रिक्स है, क्या है उसका एलिमेंट है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है जी। ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो हम इसका इन्वर्स निकालना। हमारे पास इक्वेशन है बेटा, वी नो दैट A इज इक्वल टू आई इंटू ए। लिख लो बेटा, A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। इस ए को एजिटेट रखना है। देखो बेटा कैसे, अब इसको कैसे इन्वर्स निकालेंगे। देखो इसी इक्वेशन को देखो, नोट करो इसको, रफ ये रफ कहाँ समझने के लिए है बात, इसको नोट करो। ठीक है। अब देखो हमें दे रखी है ए इक्वेशन दे रखी है ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्या दे रखी है हमें इक्वेशन ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई को इधर ले जाओ, आई इन्वर्स हो जाएगा। ए को इधर ले आओ, ए इन्वर्स हो जाएगा इंटू में ए। आई इन्वर्स क्या होता है, आई ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ए इन्वर्स ए। अब देखो यहाँ इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, और कन्वर्जन के बाद इसमें जो कन्वर्जन आएगा वो किसके साथ गुणा है, ए के साथ। इसका मतलब कन्वर्जन वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ए इन्वर्स होगी। समझ में आएगी बात। तो बेटा देखो इसको हमने उसमें मैट्रिक्स में बदलना है। ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, 2 की जगह 1 1, यहाँ भी 1, बाकी क्या होंगे 0। ये भी 0, ये भी 0 करना है, ये भी 0, ये भी 0, ये जो है वो है, बाकी को बदलना है। ठीक है। एक बात देखो, यहाँ 1 चाहिए। अब देखो ऑपरेशन करोगे इसको, ना तो इसका कुछ इसको गुणा करके घटाने पर कुछ, ना इसके साथ कुछ होता। क्या करेंगे, पूरी इसको हम डिवाइड कर देंगे, R1 को डिवाइड कर देंगे जी। ऑपरेशन को आप बराबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऑपरेशन लिख दो R1। ठीक है। क्या ऑपरेशन करोगे, लिखेंगे 1/2 R1। चाहे आप ऊपर लिख लो चाहे बराबर में लिख लो, एक ही बात है। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा बेटा। R2 एज इट इज 1 0 0 1 3। इसी प्रकार यहाँ भी यही कन्वर्जन होगा। हाँ जी, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को, 1/2 0 0 R2 एज इट इज, R3 एज इट इज इंटू में A। ठीक है जी। ये हमारा ऑपरेशन था यहाँ। अब देखो इसमें देखो, अब इसको 0 करना है, तो बेटा क्या करूँगा, R2 को मैं ऑपरेशन कर दो R2 के साथ, क्या होगा R2 -5 टाइम R1। इसका 5 गुना करके इसमें घटा दूँ। ठीक है जी। करो तो R1 तो एज इट इज। ठीक है जी। 5 में से 1 का 5 गुना घटाओ 0, 1 में से 0 का 5 गुना 0 होता है ना, 0 का 5 गुना 0, 1 में से 0 घटाओगे 1 का 1, 0 में से -1 बटा -1/2 का 5 गुणा 1/2 का 5 -1/2 का 5 गुणा -5/2, तो 0 -5/2, बाहर माइनस इसलिए प्लस होगा, 0 + 5/2 हो जाएगा। 0 में 5/2 जोड़ोगे तो 5/2। R3 एज इट इज हमारी। ठीक है जी। R3 क्या हो जाएगी 0 1 3। ठीक है। हाँ जी, यही कन्वर्जन इधर भी होगा। अब 1/2 R1 तो एज इट इज, R2 में है, R2 में R1 का 0 में से 1/2 का 5 गुना घटाना, 1/2 का 5 गुना 5/2 है, 0 -5/2 क्या हो जाएगा -5/2। 1 में से 0 का 5/2 गुणा 5 गुना 0 का 5 गुना कितना है 0, तो 1 - 0 1 ही होगा। 0 में से 0 का 5 गुना घटाओगे तो 0 ही होगा। R3 हमारा एज इट इज 0 0 1 इंटू में A।
ठीक है जी। इसके बाद हम अगले ऑपरेशन में देखो बेटा, ये जीरो का ये जीरो का ये जीरो करना, अब ये जीरो करना है, ये ध्यान रखना आप। जब इसको जीरो करना है तो ये इसमें से घटा दूँ, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। क्या करेंगे ऑपरेशन में, हम करेंगे जी R3 ऑपरेशन करेंगे। R3 ऑपरेशन हो जाएगा R3 माइनस R2। हाँ जी, R3 R1 एज इट इज़ 1 0 माइनस 1/2, R2 एज इट इज़ 0 1 5/2। R3 पे ऑपरेशन करेंगे जी। R3 क्या है, R3 माइनस R2। R3 देखो बेटा क्या थी, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा जी। 3 माइनस 5/2, देखो 3 माइनस 5/2 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/2 हो जाएगा जी। कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, बराबर सेम यही R1 एज इट इज़। ठीक है जी, R2 भी एज इट इज़। R3 में कन्वर्जन होगा, 0 में से 1/2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, घटा का 1/2। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखो ओहो, हमने यहाँ गलती कर दी बेटा, यहाँ R2 में सॉरी, ठीक है। हाँ अब आएगा हमारा, चेंज होगा, ठीक है अब होगा। देखो अब R3 है, क्या करना हमें, R3 माइनस R2। R3 कितना हमारा 0, उसमें से घटाना माइनस 5/2, तो 0 माइनस 5/2, 0 माइनस 5/2, बाहर माइनस है तो 0 प्लस 5/2, 0 में 5/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है जी। इसी प्रकार 0 में से घटाना है क्या 1, तो माइनस 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, 1 में से 0 घटाना 1 आ जाएगा जी, इंटू में A। क्लियर। अब देखो बेटा, अब हमें इसको 1 करना है। 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 हो जाएगा। R3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो बेटा R3 के साथ ऑपरेशन करेंगे हम 2 टाइम R3। ठीक है जी। अब देखो बेटा, R1 एज इट इज़ 1 0 माइनस 1/2, R2 भी एज इट इज़ 0 1 5/2। R3 पे ऑपरेशन है, हाँ जी। R3 किसके बराबर है, 2 टाइम R3 के। 0 का 2 गुना करोगे 0, इस 0 का 2 गुना 0, 5/2 को 2 गुना करोगे 5/2 गुना 2, 2 से 2 भाग हो जाएगा, इतना आ गया 5, यह आ गया हमारा 5 बराबर। यही कन्वर्जन यहाँ भी होगा, R1 एज इट इज़ 1/2 0 0। ठीक है जी, माइनस 5/2 1 0। अब R3 में है इसका दुगुना 5/2 को मैं किससे गुणा करूँगा, 2 से गुणूंगा, 2 से गुणा करूँगा 2 से 2 भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ हाँ जी, -1 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा -2, 1 को 2 से गुणा करूँगा 2, इंटू में A। समझ में आया जी। अब देखो बेटा, अब मुझे ऑपरेशन करना है यहाँ। अब मुझे 5/2 जो है ना, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है। अब देखो बेटा, यहाँ था ना हमारा, अब इसको सॉरी ये 1/2 बेटा यहाँ, मैंने R3 को मैंने किससे गुना कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। R3 को 2 के मल्टीप्लाई कराया हो, या तो 1 होया हमारा, या हम 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 0 0 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ में 5/2 है, इसको 0 बनाना है। अब मैं इसका 5/2
टाइम करके इसका देखो, इसका करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें जोड़ू घटाऊँ इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ जाएगा। अब देखो क्या करूँगा, R2 में ऑपरेशन करूँगा मैं, आगे लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ R2 में ऑपरेशन किया मैंने, क्या ऑपरेशन किया, R2 माइनस 5/2 टाइम्स R3 कर दिया जी मैंने। R2 में से R3 का 5/2 गुना घटा देंगे जी, तो R1 तो एज इट इज़ बेटा 1 0 माइनस 1/2, ठीक है। और R2 में क्या करेंगे, R2 में से 5/2 टाइम्स R3 घटा देंगे, 0 में से 0 का 5/2 गुना घटाओगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 1 में से 0 का 5/2 गुना घटाओगे, 0 का 5/2 गुना 0 होता है, 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, ठीक है जी। 5/2, ठीक है जी, 5/2 में से घटाना है 1 का 5/2 गुना, तो माइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, सॉरी घटाओगे तो 5/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, समझ में आई। और ये क्या मैं 0 0 1 हो गया जी। इसी प्रकार ऑपरेशन इधर करेंगे जी। अब देखो बेटा, इधर देखो, R1 एज इट इज़ 1/2 0 0, क्लियर, समझ में आई। अब इसके बाद देखो बेटा, हमें R2 में बदलना है, माइनस 5/2 है, ठीक है, माइनस 5/2 में से घटाना है 5/2 टाइम्स किसका, R3 का। R3 कितना है, 5, ठीक है, माइनस 5/2, ठीक है, माइनस 5 25/2, एलसीएम 2 आ गया तो हो गया -5 माइनस 25 माइनस 30/2, माइनस 30/2 क्या हो जाएगा, माइनस के 15, ठीक है जी। अब 1 में से घटाओगे, क्या घटाना है, 1 में से घटाना, 1 में से घटाना है इसका -2 का 5/2 टाइम्स, ठीक है जी। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस 1 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 6, ठीक है जी, 6 आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ 0 में से घटाना है कितना, 5/2 टाइम्स किसका, 2 का, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, -5, ठीक है। R3 एज इट इज़ 5 माइनस 2 इंटू में इसके A होगा हमारा। अब देखो बेटा, यहाँ अब हमें इसको प्लस का 1/, ये माइनस का 1/2 है, इसमें प्लस 1/2, देखो इसका है ना 1/2 टाइम्स कर दूँ, यानी 1/2 गुना कर दूँ और इसमें ऐड कर दूँ, देखो इसका 1/2 गुना करके इसमें करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या करोगे, ऑपरेशन करोगे, यहाँ क्या करोगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे जी, ठीक है, R1 में ऑपरेशन करेंगे, क्या R1, इसको चाहिए यहाँ लिख दो बेटा, सॉरी यहाँ लिख दो, R1 में ऑपरेशन किया हमने, क्या R1 प्लस 1/2 R3 का 1/2 गुना इसमें जोड़ेंगे जी, जोड़ो बेटा R1 में, 0 का 1/2 गुना 0 ही होता है, तो 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही रहेगा, 0 में 0 का 1/2 गुना जोड़ोगे तो 0 जमा 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/2 में, -1/2 में 1/2 गुना किसका जोड़ना है, R3 का 1 का, तो क्या हो जाएगा, -1/2 जमा 1/2, ये -1/2 जमा 1/2 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 इक्वल, यही कन्वर्जन यहाँ होगा बेटा। R1 में देखो, R1 में हमें R1 देखो यहाँ क्या है, 1/2, उसमें ऐड करना है प्लस 1/2 टाइम्स R3 कितना है 5,
क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 1 जमा 5 6, 6/2 हो जाएगा। 6/2 कितना होता है 3। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 3। इसी पर दूसरे एलिमेंट में 0 में ऐड करना हमें कितना, 1 0 में ऐड करना है कितना 1/2 गुणा R3। R3 कितना है -2। ठीक है जी, तो देखो बेटा 1/2 तो 1 बटा क्या हो जाएगा -1। ठीक है जी, अब तीसरा देखो बेटा, अब हमें 0 में 1/2 टाइम्स जोड़ना है किसका 2 का, तो उसे 2 डिवाइड होगा 0 + 1 हो गया, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, R2 एज इट इज, R3 भी एज इट इज, इनटू में A। ठीक है जी, अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये क्या बन जाएगी A इनवर्स इंटू A। देखो मैंने बताया था यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A इनवर्स A। ये कौन सी मैट्रिक्स है A इनवर्स A के साथ जो मल्टीप्लाई होगी, हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये हमारा आंसर है बेटा।